हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का जो व्लॉग है वो ये था कि मैं जा रही थी अपनी मामा की तरफ, तो मैंने सोचा कि आज चलो व्लॉग को बनाते हैं। तो जी सबसे पहले मैंने अपनी पैकिंग शेकिंग की। रात का टाइम था, आप लोगों ने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा था कि मैंने नूडल डेट की थी अपने हस्बैंड के साथ बिफोर पैकिंग। तो मैंने उसके बाद सिर्फ अपनी पैकिंग की और उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई। उसके बाद मैं उठी और किचन में आ गई सीधा, क्योंकि यही काम होते हैं औरतों के, सीधा किचन में आना। उसके बाद जी मैंने गर्म पानी पिया, बीच में 1 चम्मच हनी डाल के, क्योंकि मैं रोज़ जो है वो गर्म पानी से अपना जो मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि मैं अब स्ट्रिक्टली डाइट पे आ गई हूँ, तो इसलिए मैं सुबह उठ के सबसे पहले जो है वो गर्म पानी को ज़रूर लेती हूँ, पीती हूँ। तो जिसके बाद मैंने सबके लिए नाश्ते के लिए एक बड़ा पतीला मैंने चाय का चढ़ा दिया। खैर बड़ा पतीला नहीं था, छोटा सा पतीला ही था, बस 3-4 कप जिसमें मैं बनाती हूँ वही देगची थी। उसके बाद जी मैंने मीठा को रेडी कर दिया जल्दी से जाने के लिए, और उसी दिन ही इलेक्शन भी थे, वोटिंग भी करनी थी, तो मैंने जल्दी जल्दी जाके मैंने वोट्स वगैरह डाले। तो भैया वोट डालने के बाद मैं घर आई तो सारा रूम फैला पड़ा था और मीठा को भी रेडी करना था जाने के लिए। तो मैंने जल्दी जल्दी से अपने कमरे की सफाई की, उसको रेडी किया, उसको साफ़ किया। उसके बाद मैंने अपनी लास्ट स्टेप की पैकिंग की और उसके बाद जी मैं चली गई मामा की तरफ, क्योंकि मुझे बाबा लेने आ गए थे। ये घर जो था लिटरली सुकून होता है इस घर में। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सब लड़कियों के नसीब अच्छे करे, उनकी किस्मत अच्छी करे और उनको अपने ससुराल में खुश रखे। लेकिन जो एक मेका होता है ना, वो एक मेका ही होता है। तो आप उसमें जो है वो बस उसके अंदर जाके आप एक ऐसा ऐसा फ़ील करते हो कि एक शहज़ादियों वाली फ़ील आती है आपको, कि अब यहाँ पे जो है बस आपने एंजॉय करना है। उसके बाद जी मेरी खिदमत हुई, यानी कि मैंने चाय पी। चाय आपको पता है कि मेरी खिदमत का सबसे पहला स्टेप होता है, और मैं वहाँ जाके चाय ना पीऊँ ये हो ही नहीं सकता। उसके बाद मैंने चाय के साथ नींबू को बिस्किट वगैरह खाए। उसके बाद जी मामा ने मुझे काम सौंप दिया कि चलो शुरू हो, जो काम करो, वहाँ भी काम करते हो तो यहाँ क्यों नहीं काम कर सकती। तो मुझे उन्होंने कहा कि तुम बनाओ हम सबके लिए मूली के पराठे। तो मैंने जो है वो यहाँ बैठ के मूलियाँ छीलना शुरू की, मूलियाँ काटना शुरू की, और उसके बाद मैं और मामा ने बनाने शुरू किए कबाब, क्योंकि यहाँ पे कबाबों का मसाले में मैं सिर्फ चम्मच मार रही थी, लेकिन बनाए सिर्फ मामा ने थे और इतने मज़े के बने थे ना, बहुत ज़्यादा। और उसके बाद मामा ने कहा चलो किचन को अब साफ़ करो, तो किचन ऐसे कुछ नज़र आया था। उसके बाद मैंने किचन को साफ़ करना शुरू कर दिया, और किचन साफ़ करने के बाद मैंने दोपहर हो गई थी, और फिर जो मैंने मूलियाँ बना रही थी, मूलियाँ कद्दूकस करी थी मैंने सबके लिए, उसके पराठे बनाना शुरू कर दिए। गैस जा चुकी थी, इसलिए आपकी बहन जो है वो सिलेंडर पे शुरू हुई थी। वही पाकिस्तान में बड़ा मसला है गैस का, इसलिए सिलेंडर जिंदाबाद। तो बस फिर पराठे शराठे बना के सबने दोपहर का खाना खाया। उसके बाद हमने कुछ प्लान किया था, कुछ आप ही की तरफ जाना था, तो वहाँ पे हम लोग जाने के लिए रेडी हो गए। मीठा रेडी हो गई, यहाँ पे हम लोग घर से निकल गए थे, मैं, मामा, पापा, भाई और मीठा जान। तो हम सब लोग वहाँ पे पहुँच गए। वैसे टाइम ज़रा अच्छा गुजर जाता है, और मैं काफ़ी अर्से बाद मामा की तरफ रहने गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो चलते हैं कहीं बाहर। तो यहाँ पे जो है मोहतरमा अपने मामू की गोदी में चढ़ी हुई थी, लेकिन अपने शूज़ जो थे ना वो मेरे हवाले किए हुए थे। उसके बाद जी हम रुके सूप पीने के लिए, क्योंकि बहुत सर्दी थी और बहुत सारा गला भी मेरा ख़राब था, तो मेरा बहुत दिल कर रहा था कि सूप पीने का। तो यहाँ पे अपने पापा ने जो है वो सूप ऑर्डर किया, हमने सूप पिया जो कि इतना यम्मी था। उसके बाद हमने वहाँ से खाना पैक किया, क्योंकि भूख बिल्कुल नहीं लग रही थी। फिर हमने खाना पैक किया वहाँ से और हम घर की तरफ चल पड़े। तो यहाँ हम लोग घर की तरफ निकल गए थे, और तकरीबन रात का 9:30 बज रहे थे। उसके बाद जाके मैंने सीधा मीठा जान को सुलाया, क्योंकि उसको बहुत नींद आई हुई थी, और फिर मीठा सो गई। उसके बाद मैंने अपना मी टाइम एंजॉय किया, यानी कि चाय पी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।